नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज आपकी आवाज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए गंभीर नहीं दिख रही दुनिया, आर्थिक मदद पर नहीं बन पा रही आम राय। दुनिया आज भले ही भीषण बाढ़, बारिश व तेज गर्मी जैसे जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों से जूझ रही है, लेकिन अभी भी वह इससे निपटने के लिए गंभीर नहीं दिख रही है। इसका अंदाजा बाकू में चल रहे COP29 सम्मेलन से लगाया जा सकता है, जहां इस चुनौती से निपटने के लिए दुनिया के प्रमुख देश शुरुआती चर्चा में अपने वादों से दूर भागते दिख रहे हैं। इनमें ऐसे विकसित देश शामिल हैं जिन्हें विकासशील और छोटे देशों को इससे निपटाने के लिए वित्तीय मदद मुहैया करानी थी। राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद अमेरिका के रुख बदलने की संभावना से दूसरे विकसित देश भी पेरिस समझौते के तहत दी जाने वाली वित्तीय मदद से कन्नी काटते दिख रहे हैं। ऐसे माहौल में भारत फिलहाल अपने रुख पर कायम है। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से जूझ रहे देशों में भारत भी शामिल है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक बाकू सम्मेलन में भारत फिर से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकसित देशों की ओर से वित्तीय मदद का मुद्दा रखेगा। साथ ही जलवायु परिवर्तन के कारण गंभीर प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे देशों की दिक्कतों को प्रमुखता से सामने रखेगा। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से जूझ रहे देशों में भारत भी शामिल है। सूत्रों की माने तो भारत सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों को कम करने के लिए किए जाने वाले उपायों जैसे जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी, नेट जीरो आदि के लक्ष्य पर सभी देशों से आगे बढ़ने की अपील भी करेगा। ज्यादातर देशों ने इसे लेकर बड़े ऐलान तो कर दिए हैं, लेकिन अभी उन्होंने इस दिशा में कोई कदम नहीं बढ़ाया है। भारत ने भी 2021 में ग्लासगो में हुए COP26 में 2017 तक नेट जीरो का लक्ष्य दिया है। साथ ही 2030 तक अपनी कुल ऊर्जा जरूरत में से 50% की आपूर्ति नवीनीकरण ऊर्जा से करेगा। नेट जीरो के लक्ष्य में अभी भले ही कोई तेजी नहीं दिखी है, लेकिन 2 वर्षों में देश में नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी दिखी है। हाल में सरकार ने PM सूर्य घर योजना शुरू की है, इसलिए जरूरी है नेट जीरो का लक्ष्य। एक रिपोर्ट के मुताबिक यदि जलवायु परिवर्तन से निपटने की रफ्तार सुस्त रही तो वर्ष 2100 तक दुनिया का तापमान लगभग 2.6 से 2.8 डिग्री तक बढ़ सकता है। लेकिन अगर नेट जीरो से जुड़े वादे पूरे कर लिए जाए तो यह 1.9 डिग्री तक गिर सकता है। इसके तहत सभी देशों को अपने ग्रीन हाउस गैस के उत्पादन को घटाना है। अंतिम दिनों में सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं पर्यावरण मंत्री। COP29 11 से 22 नवंबर तक चलेगा, जिसके शुरुआती सत्र में शामिल होने के लिए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सह की अगुवाई में एक दल सम्मेलन में पहुंच गया है। लेकिन अंतिम दिनों में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। चीन व G77 ने क्लाइमेट फाइनेंस का मसौदा ठुकराया। COP29 में मंगलवार को चीन और G77 समेत करीब 130 देशों ने क्लाइमेट फाइनेंस के नए लक्ष्य पर वार्ता मसौदे का फ्रेमवर्क ठुकरा दिया। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन न्यूज आपकी आवाज।